राधे राधे गाइस। 27 जनवरी सोमवार को सोम प्रदोष व्रत है जो कि कृष्ण पक्ष में होगा। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत होता है वह शिव जी को समर्पित व्रत होता है। यह महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, और यह व्रत अलग अलग वार को पड़ता है। जरूरी नहीं कि यह व्रत सोमवार को ही पड़े। इस बार 27 जनवरी को सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ेगा तो हम उसे सोम प्रदोष कहेंगे। कलयुग में प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ज्यादा है। यह सबसे शुभकारी व्रत होता है। शिव जी की कृपा प्राप्ति का सबसे अच्छा व्रत यह है। प्रदोष व्रत श्रद्धा भक्ति से प्रातःकालीन जल्दी उठकर हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत हम 4 साल, 6 साल, 12 साल, कितने साल भी कर सकते हैं। कहा जाता है प्रदोष व्रत में हम जो भी मनोकामना लेकर यह व्रत का संकल्प लेते हैं वह मनोकामनाएं हमारी अवश्य ही पूर्ण होती है, और 6 साल से अधिक व्रत करने के पश्चात हमें उसका उद्यापन भी करना चाहिए। इसका उद्यापन हम पहले भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक हम गन्ने के रस, कच्चे दूध और पंचामृत किसी से भी कर सकते हैं। शिव जी का अभिषेक करने के पश्चात हमें उन्हें चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और पार्वती जी और गणेश जी को हमें रोली से तिलक लगाना चाहिए, और शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने चाहिए। मदार के पुष्प, भांग, धतूरा, अक्षत, और भोग के लिए हम कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, और हाथ में पुष्प लेकर हमें कथा सुननी चाहिए। और भी शिव जी भगवान को हम जो भी कुछ चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं, और दक्षिणा भी हमें चढ़ानी चाहिए। फिर हमें प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत की जैसे प्रदोष जिस वार को पड़ता है उस हिसाब के से अलग अलग कथा होती है, तो हमें कथा सुननी चाहिए। फिर हमें दीपक प्रज्वलित करके आरती करनी चाहिए, और आरती करने के पश्चात हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और भी शिव जी की स्तुति के जो भी मंत्र, पाठ, जो भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। और फिर हमें शिव जी भगवान के आगे क्षमा याचना करनी चाहिए कि भगवान पूजा में हमसे कोई भी गलती हुई तो कृपया आप हमें क्षमा कीजिए, और हमने आपको जो भोग लगाया है उसको स्वीकार कीजिए। और फिर हमें यह पूजा शाम के समय भी इसी विधि से दोबारा करनी होती है। पूजा प्रदोष व्रत में 2 टाइम पूजा होती है, सुबह भी होती है और शाम को भी पूजा होती है। और इस व्रत में दिन में हम चाय, दूध पी सकते हैं, और हमें रात को संध्याकालीन पूजा करने के पश्चात फलहार करना होता है। और जिस दिन हम उद्यापन करते हैं, मतलब जितने व्रतों का हमने संकल्प लिया है उसके पश्चात जब हम उद्यापन करते हैं उस दिन हमें हवन कराना चाहिए, और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को वस्त्र, और जो ब्राह्मणी होती है उसको सुहाग का सामान, साड़ी, चुनरी, जो भी हम स्वेच्छा से देना चाहें, और दान कुछ भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रदोष के व्रत वाले दिन हमें नमक नहीं खाना चाहिए, और उद्यापन वाले दिन हम नमक भोजन में खा सकते हैं।